हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा। और आज की वीडियो में हम लोग जो अपना एक्सरसाइज 1.5 चल रही थी उसके क्वेश्चन नंबर 1 to 2 हमने कंप्लीट किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 पार्ट्स थे जिनमें से हम लोगों ने 1 या 2 पार्ट किया था। बट कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर इसका क्वेश्चन नंबर के कोई 1-2 पार्ट और बता दो। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, अगर आपने अभी नहीं देखा है तो आप पहले इससे पहले वाली वीडियो देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में √5, √3, √10 आदि की वैल्यू दी हुई थी और एक गिवन जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट हमने लिखा है, पूरा क्वेश्चन नहीं उतारा है। और उसमें ये कहा गया था कि इसकी वैल्यू ज्ञात करिए। उसमें आपके √3 की वैल्यू दी थी और √5 की वैल्यू दी थी। ठीक है, मतलब √3 और √5 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद आपको इस टर्म जो लिखी है इसकी वैल्यू निकालना है। तो इसमें हमने क्या बताया था कि सबसे पहले जो आप इस संख्या का हर है, हम हर का परिमेयीकरण करते हैं। अगर आपने ऐसे ही यहाँ पे √3 और √5 की वैल्यू लगा दी तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि कभी भी हम हर में अपरिमेय संख्या की वैल्यू नहीं रखते। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका परिमेयीकरण करना है। तो आओ इसकी पहला परिमेयीकरण करते हैं। परिमेयीकरण का तरीका क्या होता है, ये लिखा है 30/5√3 और -3√5। परिमेयीकरण करने का मतलब है कि हम इसके संयुग्मी से, मतलब इसका बीच का जो चिन्ह है उसे बदल के उससे गुणा करते हैं। तो 5√3 प्लस 3√5 से ऊपर नीचे गुणा और भाग कर लेते हैं। वही यहाँ पे लिख दिया हमने। तो 5√3 प्लस 3√5। देखो क्या किया, यहाँ पे था ना 5√3 माइनस 3√5, 5√3 माइनस 3√5। इसका संयुग्मी मतलब इसका जो बीच वाला चिन्ह है इसे हमने बदल दिया। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। और अगर इधर प्लस है, यहाँ अगर हमारा प्लस होता है तो इन दोनों जगह हम क्या करते, माइनस कर लेते हैं। और इस चीज़ को यहाँ पे आप लिख देना, क्या यहाँ लिखेंगे 5√3 प्लस 3√5 से गुणा व भाग करने पर। ठीक है, ये लिख दिया। अब क्या होगा, ऊपर तो अभी आप इसे ऐसे ही रखिए, कोई चेंज करने की हमें ज़रूरत है नहीं। तो 35√3 प्लस 3√5 अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे है ना a माइनस बी। ये पूरा अगर हम a मान लें तो a माइनस बी और a प्लस बी। कल भी बताया था कि यहाँ पे हम a माइनस बी a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे। तो a माइनस बी a प्लस बी का फार्मूला होता क्या है, a² माइनस b²। तो यहाँ पे हो गया आपका 5√3 का स्क्वायर माइनस 3√5²। ठीक है, यहाँ पे हमने कौन सा फार्मूला लगाया है बेटा, ये वाला। अगर कहीं आपका a माइनस बी और a प्लस बी अगर लिखा हुआ है तो हम इसे क्या लिख लेते हैं, a² माइनस b²। ठीक है, तो वही यहाँ देखो ये लिखा है ना, a माइनस बी a प्लस बी, हमने लिख लिया a² माइनस b²। चलिए अब क्या करते हैं, इसे देखो 30। ठीक है, इसे देखो, ये है आपका 5 को तो हमने 5 रख लिया। और √3 की वैल्यू बुक में दी हुई थी 1.732। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, कल हमने इसका पूरा मतलब लिखे थे क्या क्या वैल्यू है। प्लस 3√5 की वैल्यू है 2.236। मतलब ये वैल्यू हमने कहाँ से रखी हैं, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि √3 का वैल्यू ये है और √5 का वैल्यू ये है। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो इसका होल स्क्वायर कितना होगा, तो पहले तो हम 5 का स्क्वायर कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर कितना है 25, और √3 का स्क्वायर 3। तो 25 और 3 की गुणा कितनी हो जाएगी 75। कितनी हो गई 75 माइनस, सॉरी ये स्क्वायर है। इसमें देखो 3 का स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर 9 और √5 का 5। तो 3 मतलब 9 पंजे 45 माइनस का 45। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, हमें ऊपर इनकी मल्टीप्लाई करना है। अभी हम 30 को तो ऐसे ही लिखे रखते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर लो। तो 5 दूनी
5 दूनी 10, 5 तियाँ 15 और 1 16, 5 सत्ते 35 और 1 36, 5 एकन 5 और 3 9, और 3 के बाद हमने दशमलव लगा दिया। ठीक है, प्लस क्या करें अब इसकी 3 से इसकी गुणा कर लीजिए, तो 3 छक 18, 3 तियाँ 9 और 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, ये इनकी मल्टीप्लाई आ गई अपॉन। देखो 75 में से जब 45 जाएगा तो कितना बच जाएगा 30, और उस 30 से हमने 30 को क्या करा, काट दिया। ठीक है ना। अब क्या करूं मैं इसको, देखो जब ये तो इसे जोड़ लो, 8 का 8, ये 0 8 8 हो गया, ये 6 0 6 रहेगा, ये 7 और 6 13 हो गया, 9 6 15 और 1 हासिल का क्या हो गया 16, और हासिल कितने के बाद, दशमलव कितने के बाद लगेगा 3 अंक के बाद, तो ये इसका बेटा आंसर हो गया। ठीक है, एक बार ये जो है ना गुणा कर लेना, और एक बार ये भाग ये गुणा कर लेना, फिर दोनों को इन्हें लिख के जोड़ लेना। हो सकता है कहीं कोई मिस्टेक हो, अदरवाइज कुछ नहीं करना, ऊपर नीचे रख के आप इन्हें जोड़ लेना। मतलब हमने तो ऐसे ही इसे प्लस कर दिया है, आप इन्हें कैसे प्लस करोगे, आप यहाँ जैसे इन दोनों को प्लस करना है तो 9.660 और 6.708 यहाँ लिख लीजिएगा, फिर जोड़ना, मतलब गलती ना हो। यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, 7 6 13 हो गया, पॉइंट ये 9 6 15 और 1 16, तो 16.368 16.368 ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखिए ये सारे क्वेश्चन बेटा एक जैसे ही हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर जो 1 था वही क्वेश्चन नंबर 2 है, और उसी टाइप के आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, मैं एक बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 के भी 1 2 क्वेश्चन बता देता हूँ, शेष आपको स्वयं करना है। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3, आराम आराम से करते जाइए अभी इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है परिमेय संख्याओं a तथा b का, 2 बार लिख गया है, परिमेय संख्याओं a तथा b का मान ज्ञात करो। ठीक है, मतलब क्या है, ये आपको इस टाइप से कुछ क्वेश्चन गिवन होगा और कहा जाएगा कि आप a और b का वैल्यू निकालिए कि यहाँ पे a और b की वैल्यू क्या है। ठीक है ना, करना क्या है इसमें हमें, देखो इसमें तो हर है ही नहीं, मतलब इसमें हम कहें तो हर का परिमेयीकरण है, इसमें हर का परिमेयीकरण नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, हर का परिमेयीकरण करना है। ठीक है, क्या करना है, हर का परिमेयीकरण करना है। तो हम पहले लिख लेते हैं इसका LHS। देखो LHS इसका क्या है, पूरा बार बार क्वेश्चन ना लिखना पड़े, अगर आप लिखना चाहें लिख लीजिए, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है हमें बार बार ये हर बार ना लिखना पड़े, इसलिए हमने एक बार लिख लिया LHS, मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड ये लिख लेते हैं, उसके बाद पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके बराबर करेंगे। क्या करना है आगे बताते हैं। तो √2 - 1 अपॉन √2 + 1, तो हमें क्या करना है, इसका परिमेयीकरण करना है। परिमेयीकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ गुणा भाग करेंगे इसका किससे, √2, यहाँ +1 है ना, तो √2 - 1, और ऊपर किससे, √2 - 1। ठीक है, चाहो तो यहाँ लिख दिया करिए कि √2 - 1 से गुणा ठीक है भाग करने पर सही है। चलो तो इससे गुणा भाग कर लेते हैं। देखो ऊपर अगर हम देखें तो a - b का होल स्क्वायर हो गया है। ठीक है, क्या हो गया, a - b का होल स्क्वायर हो गया है। चलो वही लिख लेते हैं, तो ऊपर तो हो गया आपका √2 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, देखो ये तो दो टर्म एक जैसी बार बार रिपीट हुई है, मतलब a × a टाइप की, तो जब एक ही संख्या बार बार होती है तो हम उसे उसका स्क्वायर लगा लेते हैं। और यहाँ क्या है देखिए, a + b a - b, a + b a - b को क्या लिखते हैं, a² - b², तो ये क्या हो जाएगा आपका √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें, ऊपर a + b का होल स्क्वायर का सूत्र लगा लो। क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर पहले पद का स्क्वायर मीन्स √2 का स्क्वायर, फिर क्या होता है प्लस दूसरे पद का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, फिर क्या होता है माइनस दोनों की मल्टीप्लाई का डबल, तो इनकी मल्टीप्लाई देखिए कितनी आ जाएगी, √2 और 1 की √2 आ गई, उसका डबल मीन्स 2√2। ठीक है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, चाहो तो ऐसे लिख लो, ठीक है, 2ab हो गया, 2ab अपॉन, देखो √2 का वर्ग क्या होगा 2, सिंपल, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 2 माइनस 1 क्या होता है 1 होता है। चलिए √2 का स्क्वायर 2 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 2√2 और अपॉन में क्या हो गया 1, अपॉन में 1 लिखा नहीं जाता है ना, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 3 माइनस 2√3 अपॉन, बस हो गया, अपॉन में 1 हम लिखते नहीं हैं। अब ये तो हमारा क्या हो गया LHS, ये हमारा क्या हो गया LHS। अब देखिए इसलिए अब हम क्या करें, अब जो आपका LHS है वो किसके बराबर होगा, LHS है वो किसके बराबर होगा, या अब हम लिख सकते हैं अब √2 माइनस 1 बटे √2 प्लस 1 किसके बराबर था, ये a प्लस b√2 के इक्वल था, ठीक है। इसका वैल्यू हमने कहाँ निकाला है, यही तो LHS है, इसका वैल्यू हमने ये निकाल लिया, देखो है ना, क्या 3 माइनस 2 रूट, सॉरी बेटा ये ऊपर जो है आपका ये 2√2 है, ठीक है ना, क्या है ये आपका 2√2, ये भी है आपका 2√2, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आया था हमारा वो क्या है 3 माइनस 2√2, 3 माइनस 2√2 इक्वल टू किसका है ये a प्लस b√2। अब इस क्वेश्चन को पहले बेटा आप लोग समझ लो, हमने क्या कहा था, देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था, या तो आप इसका पहले लेफ़्ट साइड लिख लो, मतलब इस चीज़ को पहले आप हल कर लो, पहले आप इसको हल कर लो, चाहे तो इसे हर बार साथ लिखते जाइए, यहाँ लिखिए यहाँ लिखिए यहाँ लिखिए यहाँ लिखिए यहाँ लिखिए, लिखते रहिए। लिखने से बचना चाहते हो तो एक बार LHS लेके इस पूरे को हमने हल कर लिया। LHS मतलब है इसका, पहले हम इसका परिमेयीकरण कर लेते हैं, तो जब हमने इसका परिमेयीकरण किया तो हमारे लिए ये एक संख्या प्राप्त हुई। अब हम क्या करते हैं, इसका मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, या हम कहें अब हमने दोबारा क्वेश्चन को लिख लिया, ये लिख लिया है ना, ये बराबर इसके था, अब इसका मान जो ऊपर आया था वो हमने यहाँ रख दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना कर लीजिए, क्या करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, की तुलना करने पर देखो दोनों पक्षों की तुलना से मतलब क्या है, ये जो संख्या है इसमें दो प्रकार की संख्याएं हैं, एक ये आपकी परिमेय संख्या है, एक ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एक ये परिमेय संख्या है, एक ये अपरिमेय संख्या है। तो होता क्या है, जब दो संख्याएं आपस में बराबर हों तो उनका जो रियल पार्ट है, सॉरी जो आपका रैशनल पार्ट है, या जो परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं आपस में बराबर होंगी और अपरिमेय संख्याएं आपस में बराबर होंगी। अगर ऐसा है तो ठीक है, अदरवाइज देखो तो क्या होगा, यहाँ से तुलना करने पे देखो a है ना, इसका रियल पार्ट क्या है, मतलब इसका जो परिमेय संख्या क्या है a है, इसमें क्या है 3 है, तो एक तो यहाँ से सीधे सीधे निकल आएगा कि a बराबर √3, सॉरी a बराबर 3, ठीक है। दूसरा क्या होगा बेटा, दूसरा ये होगा, चाहो तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि देखो √2 का मतलब √2 के यहाँ पे गुणा में क्या है प्लस b, क्या है प्लस b, और यहाँ √2 की गुणा में क्या है -2, तो एक दूसरा निकल आएगा b बराबर -2, यही आपके a और b के मान हो गए, ठीक है ना। a और b के मान ज्ञात करने थे जो कि हमारे ये हो गए। अब इसने बात करी कि एक आप मतलब इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस हैं, देयर आर 4 क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको और बता दे रहा हूँ, वो है आपका, देखिए इसी का अगर हम सेकंड पार्ट लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 2, पार्ट 2 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, 4 प्लस 3√5 अपॉन 4 माइनस 3√5, 4 माइनस 3√5
वैसे तो मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस हैं इस बुक में, जो क्वेश्चन हैं उनमें ऊपर और नीचे लगभग एक टाइप के ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो लगभग इसी टाइप के होंगे, मतलब ऊपर और नीचे केवल एक आपको माइनस का चिन्ह का अंतर होगा, ठीक है। तो एक हमने और लिख लिया, क्या है, a प्लस v√5 3√5, सॉरी वो तो निकालना है हमें, b√5 ये है। तो इसमें हमने बताया ना दो तरीके होते हैं, एक तो हमें हर बार में से लेके चलें, एक क्या है हमने इसका लिख लिया LHS, नहीं लिखे हम LHS तो हम लिखेंगे यहाँ, चलो LHS ही लिखते हैं, वही ठीक है। LHS इसका क्या है, 4 + 3√5 अपॉन 4 - 3√5। अब हम इसको क्या करने का तरीका क्या होता है बेटा, करने का तरीका ये होता है कि ये जो हर देखते हैं, हर में अगर प्लस वाली संख्या है तो माइनस लगा के गुणा करिए, अगर माइनस है तो हम प्लस लगा के गुणा करेंगे। तो यहाँ क्या है, 4 माइनस है ना, तो हम किससे गुणा करेंगे, 4 प्लस क्या 3√5, इसे हमने हर में गुणा करा, अंश में भी इसी से करेंगे, 4 + 3√5, इधर क्लियर हुआ। अब ऊपर एक जैसी संख्या यहाँ पे लिख लिया करिए, क्या बताया, तो क्या करते, क्या लिखना होता है यहाँ पे, अंश बाहर में इससे गुणा व भाग करने पर, ठीक है, इसे लिख लेना। आगे क्या है देखो, जब इसकी गुणा करोगे तो ऊपर तो आ जाएगा 4 + 3√5 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या होगा, नीचे आएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3√5 का स्क्वायर, 3√5 का होल स्क्वायर। इसको हमें हल करना है ना, इसको हमें हल करना है। तो देखो ऊपर तो क्या है, वही फार्मूला बन गया हमारा, क्या, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। देखो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ बेटा, वैसे तो ये होता है a² + b² + 2ab, बट जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे याद करने की कोशिश करिए। हम क्या कह रहे हैं, देखिए पहले पद का स्क्वायर, और पहला पद यहाँ कौन है, 4 है, पहले पद का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, चलो लिख लेते हैं पहले 4 का स्क्वायर, प्लस दूसरे पद का स्क्वायर मतलब ये 3√5 का स्क्वायर, तो 3√5 का स्क्वायर। उसके बाद अगर यहाँ प्लस है तो प्लस, और यहाँ माइनस है तो माइनस। पहले दो में हमें दिमाग नहीं लगाना है, पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर होगा, चाहे यहाँ प्लस हो चाहे यहाँ माइनस हो, ठीक है। अगर यहाँ प्लस है तो भी पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो भी पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर। जो तीसरा पद हम लिखते हैं वो अगर यहाँ प्लस है तो प्लस, और यहाँ माइनस है तो माइनस, ठीक है। तो यहाँ क्या है, हमारा प्लस है तो हम लिखेंगे प्लस। प्लस क्या लिखते हैं, दोनों की गुणा करिए, 4 × 12√5, 4 × 12√5, उसका दुगना 12√5 का दुगना, 12 दूनी 24√5। ऐसे याद करोगे तो गलती करने के चांसेस कम रहते हैं। पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस दोनों की गुणा का 2 गुना, अपॉन देखो भाई क्या आएगा, तो अपॉन में आ गया, इसका स्क्वायर होगा 16 माइनस, अब देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, सॉरी ये वाला था हमारा 3√5, हाँ तो 3√5 ये हमारा कितना बन जाएगा, 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग 9, और 5 का वर्ग, √5 का वर्ग 5, तो 9 × 5 = 45, यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, 45 आ जाएगा, 45, ठीक है, ओके। अब क्या करें हम, देखो ऊपर तो हमारा ऐसे हो जाएगा 16 प्लस ये कितना हो गया, ये तो हमारा इसी टाइप का आएगा, मतलब 3 × 9, 9 × 5 = 45, तो प्लस 45 प्लस 24√5, 24√5 बटे में क्या आएगा उसे देखो ध्यान से, तो बटे में तो हमारा माइनस का बचेगा, ठीक है। 15 में से 6 गए तो 9 बचे, यहाँ हुआ 3 में से 1 गया तो 2, और ये काहे का बचेगा, माइनस का बचेगा, काहे का बचेगा, माइनस का 29। अब हम क्या करते हैं, देखो इसे इधर लिख लेते हैं बेटा, 16 और 45 प्लस करिए कितना हो गया, 45 और 6 51, और 10 61, कितना हो गया ये आपका 61। तो यहाँ तो हमने लिख लिया ये अपना 61,
प्लस 24√5 प्लस 24√5 बटे में क्या आएगा उसे देखो। तो बटे हमारा बचा था माइनस का 29। अब क्या करें हम, इन्हें अलग अलग कर लीजिए। अलग अलग करेंगे तो इन्हें कैसे लिखा जाएगा, ये 61 बटे -29 और प्लस 24√5 बटे -29। देखो इसे सही तरीका तो वैसे ये कहेंगे हम कि ये माइनस है ना, हर में नहीं लगाते हैं। वैसे आप लगा रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप इसे क्या लिख सकते हो, माइनस का 61 बटे 29 और माइनस का 24 बटे 29√5। इसे ऐसे करके हमने लिख लिया। अब हम क्या करें, अब हम जो क्वेश्चन है उसे लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन हमारा था 4 प्लस 3√5 बटे 4 माइनस 3√5 बराबर था a प्लस b√5। ठीक है, b√5। अब हम क्या करें, इसकी हम वैल्यू रखा दें। इसकी वैल्यू कहाँ है, ये भी हमने निकाली है। वैल्यू क्या है मानी, या इसे हम कहेंगे या माइनस का 61 बटे 29 माइनस 24 बटे 29√5 बराबर आएगा a प्लस b√5। ठीक है, दोनों पक्षों की तुलना कर लीजिए। दोनों पक्षों की तुलना करने पर, जब दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a का वैल्यू तो ये आ गया, a का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, a बराबर आ गया माइनस का 61 बटे 29 और b का वैल्यू क्या आ जाएगा, वो भी माइनस का आएगा और वो कितना है, माइनस का 24 बटे 29। ठीक है, तो ये हमारे a और b की वैल्यू आ गई। इसके कुछ पार्ट बचे हैं, मतलब 2 पार्ट्स बचे हैं। बिल्कुल सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, उन्हें आप खुद करने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं होंगे तो आप मुझे बता दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में उन्हें भी हल कर देंगे। धन्यवाद।